फ्री पैलेस्टीन के चक्कर में अमेरिका के अंदर ये हत्याएं करना शुरू कर दिया। अगर स्पेस से भी आप मिसाइल लॉन्च करेंगे यूएस पे तो ये गोल्डन डोम जो है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को। ये मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, स्पेस में जाएंगे, ये अंतरिक्ष में मिसाइल इंटरसेप्टर्स इनके होंगे और ये जितनी भी थ्रेट्स हैं उनको वहां से ये लोग एड्रेस करेंगे। अगर चाइना के पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो फिर चाइना रो क्यों रहा है? वाई इज चाइना क्राइंग? वही चीज है कि अगर दूसरा कोई चीज खरीद ले तो मन में जलन होती है, मन में दुख होता है। यही चाइना का रिएक्शन है। या तो ट्रंप ये बोले कि मेरे पास ऐसी मिसाइल है जो मैं बीजिंग पे छोड़ दूंगा, वो तो बोल नहीं रहा। वो तो कह रहा है अगर बीजिंग मिसाइल मारेगी तो मैं अपने आप को बचा लूंगा, यही तो कह रहा है वो। लेकिन यहां पे उसको कमजोर कड़ी पाकिस्तान में मिली जो जमीन पे लेट गई। तब से मैं बोलता आ रहा हूं कि 24 घंटे में कम से कम एक चीज तो दिखाऊं दुनिया के सामने। जब आप व्हाइट हाउस में बैठते हैं आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं विद ह्यूमर। और ट्रंप कुछ नहीं बोल पाया। You've taken an obligation from Qatar, $400 मिलियन का। मेरे पास होता तो मैं भी तुम्हें दे देता। ट्रंप और भी बड़ा शातिर आदमी। ट्रंप कहता है कि अगर तू देता तो मैं ले लेता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज कुछ खबरें हैं जो खास मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, उसका एनालिसिस भी करेंगे। और अमेरिकाज गोल्डन डोम, ट्रंप का एक बहुत बड़ा ऐलान कि एक एयर डिफेंस सिस्टम, हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से सब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स, पाकिस्तान के ड्रोन, वो कौन से सिस्टम्स थे। और हमने कुछ दिन पहले उसके ऊपर एक डिटेल्ड कवरेज करा था और एक एक सिस्टम और एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब अमेरिका जो कर रहा है यह मामला बहुत पुराना है दोस्तों। 40 साल पहले एक राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, रोनाल्ड रेगन। उन्होंने स्टार वॉर्स प्रोग्राम एक बनाया था कि हम इस तरीके से अमेरिका को डिफेंड करेंगे। एक मिसाइल शील्ड होगी अमेरिका की जो पूरे अमेरिका को डिफेंड करे। उस समय यह नहीं हो पाया। अब ट्रंप ये कर रहा है। चलिए एक एक करके खबरें लेते हैं और आज मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिक्स में दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर करा है 2 इजरायली डिप्लोमैट्स शॉट डेड बाय प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्टर इन वॉशिंगटन डीसी, प्रोब लॉन्च्ड। ये माना जा रहा है कि दिस इज द पर्सन, ये माना जा रहा है। और अरेस्ट करा है। 2 Israeli embassy staff members were fatally shot outside the Capitol Jewish Museum in Washington, D.C. The suspect, a 30-year-old man, opened fire on a group leaving the museum and was apprehended after chanting Free Palestine. अब ये देखिए चक्कर ये हो गया है कि फ्री पैलेस्टीन के चक्कर में अमेरिका के अंदर ये हत्याएं करना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने कैंपसेस में पूरा अपना रोग फैलाया, वो बीमारी फैलाई। अब कैंपसेस टाइट हुए तो लोग ऐसे सड़क पे एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं दोस्तों। ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है ना, रेडिकलाइजेशन ऑफ फ्री पैलेस्टीन, देखिए अमेरिका नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। यूरोप, आपका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, आप पता नहीं ठीक हो पाएंगे कि नहीं। आई हैव नो होप लेफ्ट बिकॉज यू हैव बिकम वेरी सॉफ्ट। यूरोपियंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अमेरिका में फिर भी मुझे उम्मीद है कि हां, अमेरिकंस विल फाइट बैक। यूरोपियंस का देयर इज एब्सोल्युटली नो होप, इट्स अ लॉस्ट कॉज। You have allowed so many people। मैं ये बात नहीं कह रहा कि, देखिए मैं साफ सीधी बात बता दूं, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि 30 साला बंदा कौन है। क्या ये पैलेस्टीनियन है? हो सकता है पैलेस्टीनियन हो सकता है ना भी हो, ये ना भी हो, राइट। हो सकता है ये मिडल ईस्ट का हो सकता है ना भी हो सकता है लोकली हो, अमेरिकन गोरा हो या कोई भी हो सकता है, राइट। तो मैं उसकी एथनिसिटी या उसके रिलीजन पे बात नहीं कर रहा अभी, बिकॉज अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है इसमें। जब आएगी तो उसके ऊपर भी बात कर ली जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, इशू क्या है यहां पे। इशू ये है कि ये जो फ्री पैलेस्टीन की जो बीमारी है वो इतनी ज्यादा व्यापक हो चुकी है, इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इट हैज बिकम अ डेंजर। दिस इज हैपनिंग इन यूरोप, दिस इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक गॉड भारत में ये सब बकवास हमने शुरू ही नहीं होने दी। दोस्तों, वहां पर रॉयटर्स की खबर है कि ट्रंप्स गोल्डन डोम, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड द गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपॉइंटिंग यूएस स्पेस फोर्स जनरल माइकल ग्विटलिन टू लीड द प्रोजेक्ट। अच्छा, गोल्डन डोम इज अ 175 बिलियन इनिशिएटिव। ये क्या है गोल्डन डोम, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। प्रोटेक्टिंग द यूएस फ्रॉम मिसाइल थ्रेट्स इंक्लूडिंग दोज लॉन्च्ड फ्रॉम स्पेस। अगर स्पेस से भी आप मिसाइल लॉन्च करेंगे यूएस पे तो ये गोल्डन डोम जो है ये उसको प्रोटेक्ट करेगा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को। दिस इज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इनका ये देख रहे हैं, ये आप
ये गोल्डन डोम प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम, आप इसको आसानी से ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारे पास S-400 है, फिर आकाश तीर है, फिर इंद्रजाल है, फिर दुनिया भर के 10 सिस्टम्स है ना, उसी तरीके से एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम। क्या अमेरिका के पास ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। लेकिन अमेरिका और पैसे खर्च कर रहा है, और पैसे खर्च करने के बाद क्या होगा कि अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम मिलेगा विच अमेरिका होप्स कि 95 to 99% जो भी इनकमिंग थ्रेट्स हैं, एरियल थ्रेट्स हैं, वेदर दे आर फ्रॉम आउटर स्पेस, उनको अमेरिका काउंटर कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, ये ड्रोन्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। दिस विल प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The system is expected to be operational by the end of Trump's term in 2029. तो ट्रंप ये चाहता है कि भाई जब ये कुर्सी छोड़े अपनी, तब तक ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं और बोले कि हाँ ठीक है प्रेसिडेंट साहब, हमने गोल्डन डोम को गुड टू गो कर दिया है। The system will deploy missile interceptors in space to shield against ballistic and hypersonic threats. ये मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं, स्पेस में जाएंगे, ये अंतरिक्ष में मिसाइल इंटरसेप्टर्स इनके होंगे, और ये जितनी भी थ्रेट्स हैं उनको वहां से ये लोग एड्रेस करेंगे। रिपोर्ट सजेस्ट एलोन मस्क स्पेसएक्स इज आल्सो बिडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। तो मोटा प्रोजेक्ट है दोस्तों, 175 अरब यूएस डॉलर का, लेकिन इनको फायदा है, अमेरिका को फायदा है। देखिए इशू ये है ना कि अमेरिका को ये जो पैसे हैं ना, ये अपने देश में ही देने हैं। अगर ट्रंप यह कह देता है कि 175 अरब डॉलर, जो उसने कह दिया है, अनाउंस कर दिया है, 175 अरब डॉलर मैंने एक काम करना है, डिफेंस का काम, तो सारी की सारी अमेरिका, ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा अच्छा चाइना तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, भारत तुम बताओ। डिफेंस के मामले में अमेरिका सेल्फ सस्टेन्ड है और सेल्फ कंटेन्ड भी है, तो अमेरिका खुद अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देगा, खुद अपना काम कर सकता है। दैट इज वाई आत्मनिर्भर भारत। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आत्मनिर्भर भारत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बिकॉज यू नीड टू हैव योर ओन प्लेटफॉर्म्स। युद्ध के समय आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते। अब दोस्तों अगर इसका बैकग्राउंड देखें ना, तो रोनाल्ड रेगन है, ये देखिए, ये रोनाल्ड रेगन है। इनका स्टार वॉर्स प्रोग्राम हुआ करता था, 40 साल पहले की बात है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 40 years बैक। ट्रंप से स्टार वॉर्स लाइक 175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस will be ready by 2029, echoes of Reagan's Star Wars project। अब ये Star Wars प्रोजेक्ट था 1980 के दशक में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने लॉन्च करा था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI। इसको लोग कहते थे स्टार वॉर्स प्रोग्राम। लेकिन उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज की तारीख में अवेलेबल है, राइट? वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। रोनाल्ड रेगन के दिमाग में आइडिया आया था क्योंकि उस समय हाइट 80s में, इट वॉज द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर। कभी भी हेड ट्रिगर रिस्पॉन्सेस थे, कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो सकती थी यूएसएसआर से, कभी यहां से, कभी, तो ऐसे कई बार केसेस हो चुके हैं जहां पे मिसाइल लॉन्च होते होते बच गई। कई केसेस हुए हैं, मतलब देयर हैव बीन मोर देन, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ हैजर्ड अ गेस हियर, बट ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जहां पे कि अमेरिकन को लगा कि यूएसएसआर ने मिसाइल लॉन्च कर दी है, जो कि फेक निकला, और यूएसएसआर को लगा कि अमेरिकन ने लॉन्च कर दी है मिसाइल, ये फेक निकला। तो उस डर के, उस खौफ के माहौल में रोनाल्ड रेगन ने बोला था कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव हम बनाएंगे जिसको स्टार वॉर्स। अब स्टार वॉर्स वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इंटरनल क्रम्बलिंग शुरू हो गई यूएसएसआर में, क्योंकि उस समय यह था कि भाई यूएसएसआर एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसके पास फंड्स की कमी, उसके पास इतने फंड्स की उसको ये नहीं पता फंड्स का क्या करना है। अमेरिका लॉन्च कर सकता था, अमेरिका आज भी लॉन्च कर सकता है। उस जमाने में जब ये रुके थे, दे स्टॉप बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, पैसे के लिमिटेशंस नहीं, लेकिन वो पैसे के लिमिटेशन ने यूएसएसआर को तोड़ दिया। वो बात अलग है, गोर्बाचोव आया और पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त ये एक तरफ है, अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ, फिर ये सोवियत फौज गई वहां पे, उनका वापस आना, देयर वर मेनी फैक्टर्स, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूंगा एक ही फैक्टर था, लेकिन उसके पीछे जो इकोनॉमिक बैकबोन थी यूएसएसआर की, वो तोड़ दी थी दोस्तों। Ronald Reagan, 40th US president, wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we are going to have. We are going to have it. We are going to have it at the highest level. Trump said, "We will truly be completing the job President Reagan started 40 years ago." 40 साल पहले ये आदमी रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसने एक सपना देखा था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का। उसने सपना देखा था जो आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है द गोल्डन डोम, और ट्रंप कह रहा है ये कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एरियल थ्रेट से बचाएगा एंड ये स्पेस में जाके। तो आप ये समझ लीजिए कि ये करना क्या चाह रहा है। अब दोस्तों यहां पे ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है एनडीटीवी वर्ल्ड का,
ठीक है। और एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल क्या बोलता है कि चाइना इज वरीड, चाइना को वरी हो गई है और चाइना यह कह रहा है कि सीरियसली कंसर्न्ड है हम ओवर यूएस गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। है वो कह रहा है कि यार ये तो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। देखिए बात यह है ना, चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है धीरे धीरे। क्या चाइना उतना पैसा खर्च कर सकता है जितना यूएस खर्च कर सकता है? यस, मे बी यस, नो डाउट। चाइना की इकोनॉमी कमजोर नहीं है, तगड़ी है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी ने डाउन टर्न देखा है। चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे, उनके बैंक्स, उनका रियल एस्टेट, उनके काफी जो दीज मार्कर्स दैट टेल यू अबाउट द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, उनके मार्कर्स चोट लगी है। जो उनका जीडीपी का ग्रोथ होना था वो जीडीपी का ग्रोथ उनका हुआ नहीं है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो आज की तारीख में चाइना को बड़ा कंसर्न है। और ऐसी बात नहीं है कि अगर चाइना के पास होते 175-200 अरब डॉलर जो कि हैं चाइना के पास, चाइना भी बना लेता। क्या चाइना के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? अगर चाइना के पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो फिर चाइना रो क्यों रहा है? व्हाई इज चाइना क्राइंग? वही चीज है कि अगर दूसरा कोई चीज खरीद ले तो मन में जलन होती है, मन में दुख होता है। यही चाइना का रिएक्शन है। चाइना एक्सप्रेस्ड serious concerns over the project with foreign ministry spokesperson Mao Ning stating that it carries strong offensive implications and heightens the risks of militarization of outer space and an arms race. The United States, in pursuing a US first policy, is obsessed with seeking absolute security for itself. Mao said this violates the principle of the security of all countries. Should not be compromised and undermines the global strategic balance and stability. China is seriously concerned about this. मुझे ये बात मुझे ना पूरी चीज समझ में नहीं आई जो मैंने लाल लाल कर रखा है ना। आई हैव नॉट अंडरस्टूड वन वर्ड। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब हमें समझ में आ गया, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आया। ये कह रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज परस्यूइंग अ यूएस फर्स्ट पॉलिसी। इसमें क्या गलत है? इंडिया वाले नहीं करते इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, चाइना वाले नहीं करते चाइना फर्स्ट पॉलिसी। It's only the Pakistanis who don't follow a Pakistan first policy. Apart from that, any other country in the world will always follow India should and will and has to follow an India first policy. अगर US कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? फिर ये देखिए, is obsessed with seeking absolute security for itself. इसमें क्या गलत है? अगर अपने लिए सिक्योरिटी को बंदा ढूंढ रहा है, ये तो वैसी चीज है कि आपने बोला कि अपने घर के आगे मैंने ना 10 पहरेदार लगा दिए, मैंने 10 चौकीदार हथियार लेके आर्म्ड गार्ड्स मैंने अपने घर के आगे लगा दिया। अरे अगर कोई अफोर्ड कर सकता तो लगा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? या तो तुम्हारी मंशा है चोरी करने की, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है कि भाई 10 बंदे लग गए। अगर तुम्हारी मंशा चोरी की नहीं है फिर तुम्हें क्यों दिक्कत है? ये देखो, दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल दैट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल कंट्रीज शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड अंडरमाइंस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। चाइना इज सीरियसली कंसर्न्ड। व्हाई? मुझे समझ भाई, अगर आपको समझ में आया, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये इसका स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटेंट में समझ गया। मुझे माओ निंग है, दिस पर्सन माओ निंग, इनका ये कहना कि स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव इंप्लीकेशंस, ये तो हमें बता रहा है कि गोल्डन डोम है। गोल्डन डोम यानी कि ये तो प्रोटेक्शन है फ्रॉम इनकमिंग थ्रेट्स। इसमें ऑफेंसिव इंप्लीकेशन क्या है? या तो ट्रंप ये बोले कि मेरे पास ऐसी मिसाइल है जो मैं बीजिंग पे छोड़ दूंगा, वो तो बोल नहीं रहा। वो तो कह रहा है अगर बीजिंग मिसाइल मारेगी तो मैं अपने आप को बचा लूंगा, यही तो कह रहा है वो। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एयर डिफेंस। Air defense, it's called air defense because it is defensive in nature. It is not called air offense, it's called air defense. अगर ये गोल्डन डोम बना रहा है और गोल्डन डोम अमेरिका को प्रोटेक्ट कर रहा है तो चाइना को क्या इशू हो सकता है? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। या तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सार ग्रेप्स, माउनिंग, ये हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे दोस्तों यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने फिर इसने ट्रंप की बेइज्जती कर दी है और इसने बोला है कि ट्रंप टेक्स क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। एक्स यूएस एनएसए ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्लेम। ये इंडिया टुडे की स्टोरी है और इंडिया टुडे का ये कहना है कि साहब उन्होंने ये कवर करा और बोला है कि जॉन बोल्टन ये कहता है कि यार हर चीज, अब इसने बोला कि सीज फायर हो गया। सीज फायर अनाउंस होना था 5 बजे शाम को, आपको याद होगा, राइट? जब सीज फायर अनाउंस होना था उसके पहले ट्रंप ने बोला हाँ मैंने कर दिया। अब यूएस का फॉर्मर एनएसए कहता है कि यार ये ट्रंप को खुजली है, ये खाज है ट्रंप की, उसकी मजबूरी है कि जो कुछ हुआ है ट्रंप ने करा है, राइट? और मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये पूरा जो मामला है ट्रंप क्यों कर रहा है,
क्यों क्रेडिट लिए यहां पे? ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां। देखिए, भारत डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है बोलने का। और मैं ये भी अक्सर कहता हूं कि सिर्फ अधिकार नहीं है, ये उनका धर्म भी है, उनकी ड्यूटी भी है, उनका फर्ज है बोलना। ठीक है, ऐसी डेमोक्रेसी चलती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नाउ मेरा ये कहने का मतलब है कि साहब, ये जैसे ट्रम्प टेक्स क्रेडिट फॉर गाजा सीज फायर, अब पता नहीं किसका क्रेडिट ले रहा है, क्योंकि उन्होंने तो फिर ठोक दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा को। कल तो खबर आ रही है कि फिर से ठोक दिया, इतने लोग मर गए। एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी। एपी की स्टोरी है, मैंने खुद पढ़ी है। अब ये कौन से सीज फायर की बात कर रहा है ट्रंप? एक्चुअली मैं बता रहा हूं क्यों ट्रंप को खुजली क्यों हुई। ट्रंप को खुजली भैया इसलिए हुई क्योंकि ट्रंप फेल हो गया। ट्रंप ने बोला कि जैसे ही मैं कुर्सी पर विराजमान होऊंगा 20 तारीख को, 20 जनवरी को मैं कुर्सी पर विराजमान होऊंगा, 24 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन का सीज फायर हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। मैं 20 तारीख को बैठूंगा, 24 घंटे के अंदर जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। मैं कुर्सी पे 20 तारीख को बैठने वाला हूं। अगर सारे के सारे तुमने होस्टेजेस नहीं छोड़े हमास, तो तुम देखना ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी, ऐसा युद्ध होगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें याद करेंगी। हूथियों, देख लेना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो फिर मैं इसके पहले वो कंप्लीट करता। हूथियों ने दोबारा एक इसके जहाज को अटैक कर दिया। ओ भाई, इसकी कोई नहीं सुन रहा, इसकी कोई भी नहीं सुन रहा। इसलिए जब इसने ये देखा कि पाकिस्तान तिलमिला रहा है और इंडिया ने इतने एयर बेसिस पे अटैक कर दिया और अब इनके पास कोई और चारा नहीं है, तो फिर ट्रंप बीच में आया। इन्होंने पैर पकड़े ट्रंप के। ट्रंप ने दुनिया भर को फोन करा और इस तरीके से लड़ाई इसने बंद करवाई। क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई राजी नहीं हुआ लड़ाई रोकने के लिए। बात कर रहे हैं लोग सीज फायर की, लेकिन अभी भी वहां पे गोलियां चल रही हैं, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, राइट। दोनों, इजराइल और हमास दोनों बात कर रहे हैं सीज फायर की, लेकिन सीज फायर हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज नहीं चाहती कि इन शर्तों पे सीज फायर हो। सिमिलरली विद यूक्रेन एंड रशिया, दोनों पार्टी नहीं चाहती कि इन शर्तों पे सीज फायर हो। लेकिन यहां पे उसको कमजोर कड़ी पाकिस्तान में मिली, जो जमीन पे लेट गई। जमीन पे लेट गया पाकिस्तान। इसने बोला हां, तब से मैं बोलता आ रहा हूं कि 24 घंटे में कम से कम एक चीज तो दिखाऊं दुनिया के सामने। और भाई साहब, ये ट्रू स्टोरी है सीज फायर की। क्योंकि एक पार्टी, ये रशिया वाला भी कर देता, ये रशिया वाला भी सीज फायर करवा देता ट्रंप 24 घंटे के अंदर, अगर 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की लेट जाता। 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की बोलता, माई बाप जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, बात कराओ। तो बोलता कि ठीक है, अभी रुको, सीज फायर, अभी बातचीत शुरू करो। नहीं हुआ ऐसा। यहां पे इसको कमजोर कड़ी मिली पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सबसे पहले भीख मांगी। भीख मांगने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर में बोला कि हम जीत गए। 6060 के मीम्स निकाले उन्होंने कि हमने भारत के 6 जहाज गिरा दिए हैं। प्रूफ उन्होंने एक चिड़िया का भी नहीं दिया, एक कौवे का नहीं दिया प्रूफ। बातें लंबी लंबी, और उसके बाद फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को। पाकिस्तान की भी कहानी खत्म हो गई। ट्रंप यही काम करता है भाई। दोस्तों, एक वाकया हुआ, ये लास्ट स्लाइड है और ये थोड़ा सा फनी है। ये जियोपॉलिटिकल जोक लिखा है, जोक तो नहीं है ये, पर यस डेफिनेटली इट वाज अ लाइटर मोमेंट। ट्रंप को हैंडल कैसे करना है, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने क्लियर कर दिया। आपको याद है जब ज़ेलेंस्की आया था व्हाइट हाउस में, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बेइज्जती करी थी, चिल्ला चोट मची थी, ये तू, ये मैं नहीं, ऐसा वैसा, ये वो। बिल्कुल वहां पे जेडी वैंस भी उसको बिल्कुल धमका रहा था, करेक्ट। यहां पे उल्टा हो गया। इसने दबाने की कोशिश करी रामाफोसा को। रामाफोसा ने बोला कि सर, काश मेरे पास भी एक प्लेन होता जो मैं आपको गिफ्ट कर देता। इसने ऐसा तंज कसा, इसने ऐसा सरकास्टिक रिमार्क पास करा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फोकट में कतर से एक $400 मिलियन का जेट लेकर आया था एज अ गिफ्ट, जो कि पूरा अमेरिका कह रहा है कि यह घूस है। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है घूस है, ये नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो गिफ्ट ले सकता है, कुछ लोग कहते हैं साहब $400 मिलियन की कौन सी गिफ्ट होती है, आपको कतर के स्टेट ने $400 मिलियन की गिफ्ट दे दी। यही इसने रामाफोसा ने जोक्ड अबाउट नॉट हैविंग अ प्लेन टू ऑफर। भाई ये इंडिया टुडे की कहानी है। और अर्लियर ट्रंप रिसीव्ड 400 बिलियन एयरक्राफ्ट एज अ गिफ्ट, जो मैं बता रहा था कतर से। यहां पे रामाफोसा ने बोला आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ प्लेन टू गिव टू यू। ट्रंप कहता है कि अच्छा ये भी ढीठ है, ऐसी बात नहीं कि इसकी चमड़ी पतली, इसकी भी मोटी चमड़ी। कहता है अगर तुम्हारा देश मुझे ऑफर करता मैं ले लेता। ठीक है, इसने बोला। ये एक मास्टर क्लास है किस तरीके से आप एक छोटे देश के हैं, आप यूएस के सामने आप कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप व्हाइट हाउस में बैठते हैं आप किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं विथ ह्यूमर। और ट्रंप कुछ नहीं बोल पाया,
ट्रंप बोल रहा था कि वहां पे जो व्हाइट्स हैं, अफ्रीकान्स जो भाषा बोलते हैं, राइट, साउथ अफ्रीका में, उनको मारा जा रहा है, उनका जेनोसाइड है। और अचानक इसको एम्बुश करने के लिए क्या हुआ कि जब लोग बैठे थे व्हाइट हाउस में तो ट्रंप ने बोला लाइट्स डाउन। और ये भैया टेलीविजन का आदमी है ट्रंप, रियलिटी टीवी का आदमी है। लाइट्स डिम हुई, एक टेलीविजन सामने लगाया गया और उसमें प्ले करे हुए एक वीडियो प्ले करा गया और उस वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से एक रिपोर्ट बनाई थी, किस तरीके से जो गोरे हैं उनको मारा जा रहा है, गोरों को मारा जा रहा है। ये जब गोरों को मारा जा रहा है का वीडियो जब प्ले कर रहा था तो ये रामाफोसा कहीं और देख रहा था, उसने वीडियो देखा ही नहीं, ऐसे देखता रहा। 40 सेकंड 1 मिनट का जितने का भी वीडियो होगा XYZ कहीं और देखता रहा, ऐसे देखता रहा। सामने वीडियो चल रहा है, ये भाई यहां पे देख रहा है। उसके बाद जब ट्रंप ने उसको बोला कि तुमने ये करा तो उसने मना कर दिया, कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा ट्रंप कहता है कि अगर ये कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूं साउथ अफ्रीका का, मैंने तो देखा नहीं ये सब कुछ होते हुए। और फिर इसने तंज कस के ट्रंप को यह बोला कि अगर मेरे पास प्लेन होता तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता। बेसिकली मजे ले रहा था ट्रंप के, और उसने ट्रंप को यह बोला कि भाई तूने तो घूस लिया, you've taken an obligation from Qatar $400 million का, मेरे पास होता तो मैं भी तुम्हें दे देता। ट्रंप और भी बड़ा शातिर आदमी, ट्रंप कहता है कि अगर तू देता तो मैं ले लेता। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद कि अब इसको तो कुछ नहीं कह पाया ट्रंप, क्योंकि इसने तो ट्रंप को टाइट कर दिया। वहां पे एक रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप से कि इतना बड़ा गिफ्ट आपने ले लिया कतर से, क्या ये एथिकल था? क्या आपको लेना चाहिए? इतना आप देश के राष्ट्रपति हैं, क्या आपको शोभा देता है? एथिकल है ये तो मर्यादा के परे है कि इतना हेवी आप किसी से, इतना महंगा किसी से गिफ्ट लें। तो ट्रंप ने फिर बोल दिया, यूर अ बैड रिपोर्टर, यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, और सारे जर्नलिस्ट को ट्रंप ने निकाल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन दिस मैन मेड अ पॉइंट, ही मेड अ पॉइंट। बहुत कम लोग हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर गए हैं और ये ट्रेड डील के चक्कर में भी डिस्कस करने के लिए गया था रामाफोसा, लेकिन इसने क्या करा कि इसने जो अपना दिमाग इस्तेमाल करा है और जो इसने ट्रंप को कॉर्नर करा है ह्यूमर के साथ, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। मैंने बोला ये भी पॉइंट में आज कवर कर लूं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि द गोल्डन डोम, राइट, हम किस तरफ जा रहे हैं दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन डोम, इसके ऊपर आई कीप अ वेरी वेरी क्लोज वॉच ऑन द गोल्डन डोम, और जब मुझे ऐसा पता लगेगा कि कुछ और चीजें हैं मैं जरूर शेयर करूंगा। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।